हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमें पता है कि आज जो हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर कि सर प्रेशर क्या होता है। हमने फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि सर फोर्स क्या होता है, और आज हमें आज जो है जानना है कि प्रेशर किसे कहते हैं। सर प्रेशर, जैसा कि हमें पता है कि आपके पास दो फिगर दिए हुए, दो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक जिसमें जो है किल को जो है वुडन ब्लॉक में पुश करने के लिए जो है रखा गया है, और दूसरा में जो है एक जो कुली है वो लोड को जो है क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। अगर इस वाले में ही पहले जो फर्स्ट वाला है हमारा पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक, इसको देख लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अगर जो ये नेल है ये ऐसे करके जा रहा है, एक जैसे नेल है वो नेल ऐसे करके बना हुआ है, इस शेप का बना हुआ होगा, और पीछे से जो ये है ये ब्लेंडेड होता है, ठीक। अगर मैं इस तरीके से नेल को एक वॉल में या फिर वुडन ब्लॉक में प्रेशराइज करके इधर से हैमरिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये धीरे 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 सर वुडन ब्लॉक में की ओर अंदर चला जा रहा है। अगर इसी नेल को मैं उल्टे तरीके से, अगर ये जो नेल है वो मैं ऐसे उल्टा करके, और अगर मैं हैमरिंग करता हूँ इस साइड से अगर हैमरिंग करता हूँ तो क्या ये नेल जो है इधर से ब्लेंटेड वाले साइड से क्या इंटर कर पाएगा? तो बोल सकते हैं सर नहीं, बिल्कुल नहीं। वुडन जो है ये पुश अंदर की ओर जो है ये नहीं जाएगा, ये इस वुडन वाले ब्लॉक में या फिर वॉल में, इस वाले से जाएगा और इस वाले से नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? तो ये इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रेशर के कारण होता है। सर ये प्रेशर फिर से ज़रा समझते हैं। जैसे कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जब वुडन ब्लॉक में है, यहाँ पे हमारा नेल दिख रहे हैं, और ये नेल के पास आगे की तरफ अगर देखिएगा तो एक बिल्कुल पतला सा धीरे धीरे क्या होते रहता है कि धीरे से धीरे 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 जाते हुए एकदम बिल्कुल पतला सा हो जाता है। इसका मतलब क्या कि जब हमारा वुडन ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक के पास ये बिल्कुल कम से कम एरिया को जो है ये कवर कर पाता है, और जिसके कारण क्या होगा कि जब हम हैमरिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो है इस वाले वुडन ब्लॉक पे लगेगा, और जिसके कारण ये कील जो है बहुत अच्छे से अंदर जा सकता है, मतलब जाएगा। इस हिसाब से अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि एक पॉटर जो है क्या किए हुए, हैवी लोड लिए हुए हैं, ऊपर में अपने सर पे रखे हुए। आपने देखा है कि सर पे लेते हैं जो कूली वगैरह होते हैं, जो हैवी वेट को कैरी करते हैं, वो अपने सर पे जो है कुछ ना कुछ बांधते हैं, एक बड़ा सा बांध लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे जो है इनका एरिया जो है, एरिया क्या हो सके, बढ़ जाए। जैसे अगर मान लेते हैं पगड़ी पहने हुआ है तो उन्होंने इस तरीके का पगड़ी पहना होगा। अगर उनका सर होता तो अगर आप सर को देखिएगा तो ऐसे रहता है, सर हमारा ऐसे होगा, इस तरीके का सर बनेगा। तो अगर इस तरीके का सर बनेगा तो इस पे एरिया बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा एरिया कम होने के कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। और अगर हमारा एरिया जो है, सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया, इससे क्या हुआ कि हमारा एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। इससे समझ में आया कि सर जो प्रेशर होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब जैसे इसका हमें जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रेशर का डेफिनेशन है सर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। सर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट, इट मीन्स कि एक छोटे से एरिया पे जो है कितना जो है फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग को प्रेशर कर देते हैं। इट मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। इट मीन्स व्हाट? यूनिट एरिया का मतलब एक एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। इट मीन्स सर कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। सर मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ऐसा यूनिट फोर्स का अगर ऐसा यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है। और एरिया का जो अगर यूनिट करेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट फोर्स का जो है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया का जो है वो मीटर स्क्वायर। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर में लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन, नीचे में क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट में न्यूटन
मीटर इनवर्स टू भी लिख सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को प्रेशर को, फोर्स बाय एरिया को आप पास्कल भी कह सकते हैं, पास्कल। तो सर अगर आपको प्रेशर का यूनिट लिखना है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पास्कल होता है, पास्कल, याद रखिएगा सर। तो मैंने 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि सर प्रेशर इज इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल्स टू मैंने आपको बता दिया है फोर्स बाय एरिया। सर फोर्स को आप न्यूटन से डिनोट कर सकते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं आप। और ये नीचे रहने के कारण आप न्यूटन मीटर इन्वर्स में लिख सकते हैं, इन्वर्स टू भी लिख सकते हैं, और आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। चलिए, तो प्रेशर हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि सर ये प्रेशर हो गया। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर हम लोग बढ़ा देंगे, बहुत एरिया को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम करेंगे, छोटा करेंगे, तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इट्स ऑल अप टू प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ये फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन एरिया। इट मीन्स कि अगर हम लोग एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। अब है कि सर ठीक है, आपने प्रेशर के बारे में मेरे को डिस्कस कर दिया, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक है आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। सर क्या प्रेशर जो है, लिक्विड भी क्या प्रेशर को एक्सर्ट करता है? तो बिल्कुल हाँ सर, यस, प्रेशर लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। इसका कैसे, थोड़ा एग्जांपल बता सकते हैं सर? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्लास ट्यूब है और एक यहाँ पे भी ग्लास ट्यूब है। अब इस ग्लास ट्यूब में आप देख रहे हो कि ये जो बलून है वो बिल्कुल छोटा सा जो है फुला हुआ है, लेकिन इस ग्लास ट्यूब में ये बलून जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, फुला हुआ है। ये सारे के सारे जो आपको एग्जांपल्स दिख रहे होंगे वो एनसीईआरटी के आपके बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी। ओके, तो ये सारे के सारे जहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये आपका ग्लास ट्यूब है, ये भी ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, ये भी ग्लास ट्यूब, क्लियर। अब ये जैसे ग्लास ट्यूब है और ये छोटा, बिल्कुल यहाँ पे छोटा फूल रहा है और यहाँ पे बड़ा फूल रहा है, ऐसा क्यों सर? यहाँ से ध्यान से देखिए कि जो यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी ये यहाँ इस लेवल तक ही है, मतलब बहुत कम तक पानी है, इसलिए छोटा फूला है। और अगर आप इस वाले में देखिए तो पानी देखिए कहाँ तक लेवल तक है, बिल्कुल हाथ के ऊपर तक चला गया है। मतलब अगर पानी जैसे ज़्यादा से बढ़ा तो मतलब पानी ने क्या लगाया, फोर्स लगाया नीचे की तरफ, और फोर्स लगाने से मतलब प्रेशर लगाया, इसके कारण क्या हुआ, बलून फूला। इसमें जो है पानी कम लग रहा था, मतलब प्रेशर जो है कम लग रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये कम फूल रहा है। इट मीन्स कि प्रेशर इज ऑल्सो एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस ऑल्सो, क्लियर। नेक्स्ट है कि सर प्रेशर तो इसके कारण भी हो गया, गैस से भी सीख चुके हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? सर जैसा कि हमें पता चला कि लिक्विड के कारण भी प्रेशर होता है, एक्सर्ट कर सकते हैं, और गैस भी करता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक नॉर्मल किसी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके या बलून का एग्जांपल ले लेते हैं, बलून का एग्जांपल ले लेते हैं, बलून का। तो क्या आप बलून को ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या वो आपको बदले में प्रेस नहीं करता है? बिल्कुल प्रेस करता है सर। तो इट मीन्स कि प्रेशर के कारण जो है, प्रेशर जो है लिक्विड और गैस वो दोनों भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमें पता है कि हमारा अर्थ, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ में क्या है, बहुत सारे एयर है, एयर भरे हुए एयर, बिल्कुल एयर भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, मतलब ये सरफेस पे आपको बहुत ज़्यादा एयर मिलेगा, बहुत एयर है। और जितना धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो वो कम होते चले जाएंगे एयर, और धीरे धीरे ऊपर, और धीरे धीरे ऊपर, और धीरे धीरे ऊपर आपको एयर क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। और जो एयर आता है, मैंने आपको भी बताया क्या कि एयर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, दिस इज नोन एज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा कि द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो एयर के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है,
कैसे? अब जैसे मान लेते हैं एक ये इंसान है, ठीक है, ठीक। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एयर 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 बिल्कुल बहुत ज़्यादा एयर है, ठीक। अब इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं कि इसका एरिया कुछ भी मान लीजिए, तो जितना भी ऊपर से एरिया आ रहा होगा ऊपर से, इतना बॉडी भी हमारा जो है बदले में प्रेशराइज कर रहा है इसको, किसको? एटमॉस्फेरिक एयर को बराबर लाने के लिए। जितना ऊपर से प्रेशर आ रहा है उतना ही हमारा बॉडी भी उसको बदले में प्रेशराइज करता है, जिसके कारण हमें हमारा प्रेशर जो है न्यूट्रल हो जाता है और हमें कुछ भी फील नहीं होता है। इसका असर पता चलेगा जब आप कहाँ जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नाक से जो है खून आ गई, वो इसीलिए आती है क्योंकि ऊपर धीरे धीरे जब जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रेशर कम होना स्टार्ट होता है। अब एक जानना है ऑटोमन वॉन के बारे में। एक हॉर्स पुलिंग हेमिस्फीयर है। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में अगर लिखा गया है कि अ जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल्स। मतलब क्या किया गया कि उसके अंदर से जो है हवा को बिल्कुल क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। इस वाले आपने हेमिस्फीयर में देखा होगा कि इसको क्या किया गया, हवा को बाहर निकाल दिया गया। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। ये इससे क्या बताना चाहते थे कि हवा अंदर में तो है, बिल्कुल हवा नहीं है, और बाहर में बिल्कुल क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस प्रेशर के कारण इसको इतना ज़्यादा ताकत से इस दोनों ने पकड़ के रखा है कि क्या हो रहा है कि हेमिस्फीयर 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच पम्प्ड आउट एयर out of them, and then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So a greater force of air pressure that hemisphere and could not be pulled apart. आठ आठ कितने कितने घोड़े, आठ घोड़े ने भी जो है इसको नहीं खींच पाया। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा फोर्स हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाता है। ओके, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe. Okay, thank you.